हरे कृष्णा। ये उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध के बाद इस पृथ्वी पर धर्मराज युधिष्ठिर राज्य करते थे। संपूर्ण भारतवर्ष धर्म की ध्वजा तले सुख और शांतिपूर्वक था। ऐसे में युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण के बीच में एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था। पर वो संवाद किस विषय में था? आइए चलिए। महाराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आपने मुझे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी के विषय में बताया। अब मैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में जानना चाहता हूँ। कृपया मुझे ये बताएं, इस एकादशी का नाम क्या है और उसका महात्म्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी गंभीरतम पापों को भी नष्ट करने की क्षमता रखती है। और अब मैं आपको इस संलग्न एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। अलकापुरी नगरी के राजा कुबेर, जो कि देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, वह शिवजी के भक्त थे। उनके नगर में हेमावती नामक का एक यक्ष रहता था। उसकी मुख्य सेवा थी मानसरोवर से कुछ पुष्प लेकर आना और उसे शिवजी की पूजा हेतु राजा कुबेर को प्रदान करना। हेममाती नियम पूर्वक अपने मालिक की सेवा करता था और कुबेर भी उससे प्रसन्न थे। अब यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन इस यक्ष हेमावती की कमजोरी थी, वो थी उनकी सुंदर विशालक नाम की पत्नी। जी हाँ, हेमावती अपनी पत्नी के प्रति इतना आसक्त थे कि एक दिन क्या हुआ, प्रातः मानसरोवर से पुष्प लेकर जो आए वो, लेकिन सीधा उसके स्वामी के पास जाने के बदले अपनी पत्नी के पास पहुंचने के साथ आनंद प्रमोद करते हुए उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। उन्हीं पुष्प की प्रतीक्षा करते रहे। प्रतीक्षा करते करते 6 घंटे का समय व्यतीत हो गया। बिना पुष्प के पूजा न होने के कारण क्रोधित कुबेर ने उसी क्षण एक सिपाही को हेमावती के पास भेजा। सिपाही जब हेमावती के पास गया तो उसने हेमावती को अपनी पत्नी के साथ विनोद करते हुए पाया और ये सूचना सिपाही ने तुरंत जाकर अपने राजा कुबेर को दी। बस फिर क्या था, अब कुबेर के धैर्य के सारे बांध टूट गए। इस तरफ जब हेमावती को भी जब समय का भान हुआ तो उसने अपनी भूल समझ में आई और प्रायश्चित करने हेतु उसी क्षण राजा कुबेर के पास पहुंचा। भय से उनके पैर और जीवा कांप रही थी। वे हाथ जोड़कर राजा कुबेर के समक्ष खड़े हो गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। लेकिन राजा कुबेर के क्रोध की ज्वाला अत्यंत भयानक भयावह थी। उन्होंने अत्यंत रोष प्रकट करते हुए कहा कि हे मूर्ख, सिद्धांतों को नष्ट करने वाले महापापी, अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण आज तुमने मेरे आराध्य देव शिवजी के प्रति अपराध किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि इसी क्षण तू धरा पतन हो जाए, तुम्हारा संपूर्ण शरीर कोढ़ की बीमारी से ग्रस्त हो जाए, तुम पृथ्वी पर इस यातना की सजा भुगतो और अपनी पत्नी से सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाओ। देखिए, कुबेर का श्राप मिथ्या कैसे हो सकता था। उसी क्षण हेमावती का पतन हो गया और वे कोढ़ से ग्रस्त हो गया। चर्चरिक शरीर के साथ पृथ्वी लोक में आ गिरा। भूख और प्यास से पीड़ित अपने शरीर की पीड़ा को सहता हुआ हेमावती जंगलों में इस प्रकार अनेकों वर्षों तक इस यातना को भुगतता रहा। लेकिन पूर्व जन्म में शिवजी की आराधना में सहायता करने के कारण इसकी चेतना शुद्ध और सात्विक बनी रही। जंगलों और वनों में भटकते हुए एक दिन वो मेरु पर्वत पर जा पहुंचा। वहाँ ऋषि मार्कंडे, जिनकी आयु 7 कल्प जितनी है, उनके पास जा पहुँचा। महान ऋषि को देख हेमावती ने उन्हें दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। करुणामयी ऋषि मार्कंडे ने उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछा, हे वत्स, तुम कौन हो और इस प्रकार इस जंगल में किस उद्देश्य से आए हो? ऋषि की प्रेमपूर्ण वाणी से गदगद होकर हेमावती ने अपने पूर्व जन्म का सारा वृतांत कह सुनाया और अंत में हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे ऋषि, पूर्ण जन्मों के कुछ पुण्य कर्मों के कारण मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। हे कृष्ण, हे
आप मुझे इस पाप से मुक्ति होने का मार्ग दिखाएं। हेमावती की प्रार्थना सुनकर ऋषि मार्कंडेय ने कहा, हे पुत्र, आने वाले आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी आएगी। यदि तुम इस एकादशी का दृढ़ता और निष्ठापूर्वक पालन करोगे तो इस व्रत के प्रभाव से तुम उसी क्षण सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। ऋषि के सात्वान युक्त वचन सुनकर हेमावती की आंखों में हाव भाव के अश्रु प्रभावित होने लगे। उसने ऋषि के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और योगिनी एकादशी का संकल्प लेकर वहां से चला गया। जब आषाढ़ मास आया तो उसने योगिनी एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन किया। व्रत के दिव्य प्रभाव से उसके शरीर को कोढ़ मुक्त हो गया और अपने पूर्व जन्म के शरीर को प्राप्त करके अपनी नगरी वापस लौट गया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति इस योगिनी एकादशी का व्रत का पालन करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने का फल प्राप्त होता है। वो हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन के अंत में आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस परम पवित्र योगिनी एकादशी व्रत का पालन करने की विशेष व्रत विधि क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं, एकादशी के दिन 3 चीज़ों का विशेष महत्व होता है और वो 3 चीज़ें हैं यज्ञ, दान और तपस्या। जी हाँ, अब देखिए, वर्तमान समय कलयुग के लिए हरि नाम संकीर्तन को महायज्ञ माना गया है और हरि नाम संकीर्तन यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप। क्योंकि वर्तमान समय में वैदिक यज्ञ हेतु ना तो शुद्ध सामग्री उपलब्ध है और ना ही शुद्ध परवेद, और इसलिए कहते हैं ना कलयुग केवल नाम आधारा। तो जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत का पालता है उसे एकादशी के दिन हरे कृष्ण का महामंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जाप करना चाहिए। इस दिन आप अपने समय और क्षमता अनुसार हरे कृष्ण महामंत्र की 4 माला, 8 माला, 16 माला या 25 माला का जाप भी कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है तपस्या। इसके लिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। तपस्या का अर्थ है योगिनी एकादशी के दिन कुछ स्वैच्छिक विशेष नियमों का पालन करना, जैसे कि अन्न का त्याग करके संभव हो तो संपूर्ण उपवास करना, और यदि संभव ना हो तो जल, दूध, एकादशी प्रसाद इत्यादि के साथ व्रत धारण कर सकते हैं। किंतु किसी भी स्थिति में अन्न, चावल, गेहूं, फलियां इत्यादि का सेवन कदापि ना करना। तपस्या का एक अंग यह भी है कि एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना और भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करना अथवा उसका दर्शन करना। जैसा कि आप जानते हैं कि तपस्या से शरीर की होती है, वैसे मन और वाणी की भी होती है। मन की तपस्या है एकादशी के दिन किसी भौतिक चीज़ों का चिंतन ना करके केवल भगवान श्री हरि के नाम, रूप और गुण पर ध्यान केंद्रित करना, और वाणी की तपस्या है निरर्थक और यथा दूसरों की निंदा इत्यादि से दूर रहना। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो एकादशी के दिन करना चाहिए वह है दान देना। जी हाँ, जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है उसे अपनी क्षमता अनुसार सुयोग्य व्यक्ति को दान देना चाहिए। ये दान आप अपने घर के आसपास किसी मंदिर में या सुयोग्य व्यक्ति को दे सकते हैं। बंधुओं, योगिनी एकादशी सर्वांग सिद्धि योग में आ रही है। इसका मतलब इसको किए गए प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होती है। योगिनी एकादशी गुरुवार 23 जून रात 9:41 से शुरू हो रही है और शुक्रवार 24 जून 11:12 तक रहेगी। ये उदय तिथि 24 जून की है तो व्रत 24 जून को ही रखा जाएगा। पारण का समय 25 जून शनिवार 5:41 से 8:12 तक रहेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया आप मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।